नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शिवी एजुकेशन हब पर। तो 12 अक्टूबर 2025 को राजस्थान में एएसओ एग्जाम हुई है। आरपीएससी ने यह एग्जाम कंडक्ट करवाई है और एएसओ एग्जाम का जो पेपर जो विद्यार्थी देकर के आए हैं, अब उनके मन में एक ही सवाल है कि आखिर फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी, किन लोगों का होगा सिलेक्शन, पिछली कट ऑफ क्या थी, पेपर का लेवल कैसा आया था। यदि आपके मन में ऐसे सवाल घूम रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना, आपके सारे डाउट आज इस क्लास में दूर होने वाले हैं। चलिए, आरपीएससी एएसओ पेपर आपका 2025 हो चुका है और पेपर होने के बाद आपकी फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है इसकी एक बार चर्चा करेंगे। लेकिन कोई विद्यार्थी नए हैं तो याद रखना, शिक्षा जगत की प्रत्येक खबर, कब कौन सा पेपर हो रहा है, उसकी फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, फाइनल सिलेक्शन क्या होगा, उसकी तैयारी कैसे की जाती है, संपूर्ण जानकारी आपको शिवी एजुकेशन हब चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो एक बार सभी चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितने भी विद्यार्थी एग्जाम देके आए हैं सभी तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए, तो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी इसकी एक बार चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पहले आपको याद रखना है कि यदि जो पेपर हुआ है उस पेपर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम ले लेते हैं कि जो एएसओ है, जिसे आप सहायक सांख्यिकी अधिकारी के नाम से जानते हैं, इसमें पेपर एक हुआ है, एक ही पेपर आपका हुआ है और वो उसमें 100 प्रश्न आपने देखे हैं, 100 अंकों के आपके ये प्रश्न हैं। और देखिए, पेपर फर्स्ट में आप देखेंगे कि जो 30 आपके अंक हैं या 30 प्रश्न आप कह लीजिए, या ज्योग्राफी, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और राजस्थान का करंट कह लीजिए, बजट कह लीजिए, इको सर्वे यानी आर्थिक समीक्षा कह लीजिए, इनसे आपके 30 प्रश्न बनते हैं। और 70 प्रश्न आपके, इन 70 प्रश्नों को भी तोड़ दिया जाए तो लगभग लगभग 30 प्रश्न आपके सांख्यिकी से आते हैं, 20 प्रश्न आपके अर्थशास्त्र से आते हैं, 10 प्रश्न आपके मैथ से आते हैं और 10 प्रश्न आपके कंप्यूटर के आते हैं। मतलब ये आपका एक पैटर्न रहता है। हालांकि ये पैटर्न स्पष्ट नहीं है, आरपीएससी ने कभी इस पैटर्न को स्पष्ट नहीं किया, लेकिन विगत परीक्षाओं के पैटर्न को देखते हुए हम एक जनरल वे में एएसओ यानी सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पेपर का विश्लेषण इस तरह से करते हैं कि 70 और 30 के रेशो में आपका पेपर आता है और कुछ हूबहू ऐसा ही कल पेपर हुआ। चलिए, अब हम चर्चा करते हैं कि 2025 में जो एएसओ हुई है इस एग्जाम की कट ऑफ क्या रहेगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको 2022 की तरफ लेके जाता हूं। पेपर का लेवल क्या था गुरुजी? पेपर आपका आसान भी नहीं था, पेपर आपका जटिल भी नहीं था, इजी टू मॉडरेट की तरफ आपका पेपर गया है। अब इस पेपर की तुलना हम करते हैं 2022 के एग्जाम से कि आपका जो एएसओ एग्जाम 2022 हुआ था उसकी कट ऑफ क्या रही थी, एक बार उसकी चर्चा कर लेते हैं। आपको एक आइडिया लग जाएगा कि लगभग लगभग आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। देखो, यही वो पेपर है। पेपर में बात कर लेता हूं, सब्जेक्ट यानी जो मैंने बताई है, 70 प्रश्न पूछे गए थे, 70 आपके अंकों के थे। जीके की बात कर लेता हूं, जो मैंने अभी पैटर्न बताया है, 30 प्रश्न इस एग्जाम में आए थे 2022 में और आपके 30 अंकों के ये प्रश्न थे, यानी 100 प्रश्न 100 अंकों के हो गए। 2 घंटे को आपको यहां समय दिया गया था। 40% अंक आपको पासिंग मार्क्स के लिए चाहिए थे, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग थी। तो ये तो 2022 के एग्जाम का पैटर्न है, लगभग लगभग अभी के समान था। अब इसकी जो कट ऑफ थी उस कट ऑफ की मैं एक बार चर्चा कर लेता हूं कि 2022 में आपकी कट ऑफ क्या रही। देखिए, जनरल की यदि मैं बात कर लेता हूं तो 61.11, इसका मतलब सीधे सीधे शब्दों में 100 प्रश्न यदि मान लेता हूं तो उस 100 प्रश्नों में से 61 प्रश्न आपके सही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, लगभग 62 मान लेता हूं, 62 प्रश्न जो विद्यार्थी सही करके आ गया उसका भैया सिलेक्शन हो चुका था। यानी जनरल का विद्यार्थी या तो 62 प्रश्न सही करके आ गया या 62 अंक लेकर के आ गया, एक ही बात है। 100 प्रश्नों में से 61.11% जो लेकर के आ गया जनरल में पास हो गया। इधर 100 में से 56.60 यानी 57 जिस विद्यार्थी प्रश्न सही करके आ गया उसका ईडब्ल्यूएस में सिलेक्शन हो गया। जिस विद्यार्थी के कट पिट करके यदि 48 प्रश्न यहां ऐसे कैटेगरी से सही हो गए थे वो यहां पर अधिकारी बन गया था। और जो विद्यार्थी 47 प्रश्न आपके एसटी से लेकर के आ चुका था वो भी अधिकारी बन चुका था। और जो ओबीसी कैंडिडेट है वो यदि 57 प्रश्न सही करके आ गए तो एएसओ एग्जाम 2022 में क्या हो गई, तो भैया चयनित हो गए थे। इसका मतलब ये 2022 की आपकी कट ऑफ है। गुरुजी 2022 की क्यों बता रहे हो? अरे तुलना करनी पड़ती है, लेवल वही है। अब सुनो मेरे भाई, जो विद्यार्थी ये एग्जाम दिए थे सबका सिलेक्शन तो हुआ नहीं था, कोई इधर एक दो अंक या प्रश्नों से पीछे रह गया था। अब की बार वो शामिल हुए नहीं हुए, आप बताओ। हर बार एक विद्यार्थी नया शामिल होता है, वो युवा होता है, वो जोश होता है और उसमें से कुछ क्रीम विद्यार्थी होते हैं
जो एक बार में सिलेक्शन ले जाते हैं, अब की बार वो भी बैठे होंगे। और वो भी विद्यार्थी जो इस एग्जाम में चूक गए थे, अब की बार गुस्सा खाए बैठे थे, तैयारी कर रहे थे बड़ी जोरों शोरों से, और वो भी बैठे हैं। इसका मतलब स्वाभाविक है आपकी कट ऑफ है लगभग लगभग मानसा हूं कि 7 से 10 प्रश्न है वो ऊपर ही जाएगी, कम नहीं जाएगी। लिख के ले लीजिए मेरे भाई। गुरुजी कहना क्या चाहते हो? मैं तो यही कहना चाहता हूं कि पेपर में आपके 100 प्रश्न आए हैं, 61.11% 2022 में आपकी गई है। अब मैं उसका 61.11 का मतलब लगभग 62 प्रश्न समझ लूं कि 62 प्रश्न आपकी पिछली बार चाहिए थे, और अब की बार +10 आपको करने ही पड़ेंगे जनरल के लिए। इसका मतलब गुरुजी फाइनल यदि आप कट ऑफ की बात कर रहे हैं तो मैं ये कह देता हूं, जनरल में यदि कोई विद्यार्थी फाइनल कट ऑफ 2025 निकाल देता हूं, अब याद रखना 2025 में यहां आपका प्यारे विद्यार्थियों यदि 70 प्रश्न जो विद्यार्थी करके आ जाएगा, यदि 70 प्रश्न उसके 100 में से सही हो जाएंगे, वो 100% जनरल से भैया यहां पर अधिकारी बन जाएगा। इस बात को कान खोल के सुन लेना। ईडब्ल्यूएस की बात कर लेता हूं। ईडब्ल्यूएस में प्यारे विद्यार्थियों यदि मैं बात कर लेते हैं, तब आपको यदि कोई भी कैंडिडेट है लगभग यहां पर 65 प्रश्न यदि सही करके आ गया तो समझ लेना अब की बार उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मैं एससी कैटेगरी के कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। यदि कोई एससी कैटेगरी का कैंडिडेट है और वो यहां 2025 में सिलेक्शन लेना चाहता है, तो भैया याद रखना यदि यहां 58 प्रश्न सही करके आ गया तो उसका चयन हो जाएगा। और एसटी कैटेगरी का यदि कोई कैंडिडेट है तो यहां उसको यदि मैं बात कर लेता हूं 56 यहां पर ये प्रश्न सही है अंक लेकर के आ जाएगा तो 2025 में उसका चयन हो जाएगा। ओबीसी कैंडिडेट की बात कर लेता हूं। देखिए यदि यहां पर +10 कर लीजिए, यहां देखिए प्यारे विद्यार्थियों 66 अंक यदि लेकर के आ गया, 66 प्रश्न उसके सही हो गए तो उसका सिलेक्शन यहां पर हो जाएगा। यानी 2025 एएसओ एग्जाम की जो कट ऑफ मैंने आपको निकाली है, जनरल के जो विद्यार्थी 70 प्रश्न या 70 अंक लेकर के आ जाएगा सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस के 65 प्रश्न या 65 अंक लेकर के आ जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। एससी के यदि किसी विद्यार्थी के कट पिट करके नेगेटिव मार्किंग हटा के बता रहा हूं, याद रखना 58 प्रश्न सही है तो चयन हो जाएगा। एसटी कैंडिडेट के यदि 56 प्रश्न यहां सही है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और ओबीसी का कैंडिडेट के काट पीट के भैया 2025 में 66 प्रश्न सही है तो सिलेक्शन हो जाएगा। हमारी तरफ से फाइनल कट ऑफ आपको बता दी है, हमने पूरा पेपर का विश्लेषण कराया है और सब कुछ हमने देखा है। इसलिए शिवी एजुकेशन हब एक आस्था का नाम है, एक विश्वास का नाम है। और पुनः आपसे कह देता हूं जो विद्यार्थी सेलेक्ट हो जाए, सेलेक्ट होने के बाद जिनका सिलेक्शन हो जाए, मिठाई खिलाने के लिए आ जाना भैया। और याद रखना मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए आपको याद रखना है प्यारे विद्यार्थियों, ये एएसओ का एग्जाम आपका हो चुका है। हर एग्जाम आपकी जो भी भर्तियां हैं उन सभी राजस्थान की हो चाहे भारत के किसी भी राज्य की भर्तियां हो, सबकी सिवी एजुकेशन हब पर तैयारी कराई जाती है, आपको कट ऑफ बताई जाती है। इतना ही नहीं, हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं। और याद रखना प्यारे विद्यार्थियों, हाल ही में आरपीएससी की जो ईओआरओ एग्जाम है 1 महीने के अंतर्गत आपके आ जाएंगे, फॉर्म शुरू हो जाएंगे। अंकुर सर ने आपको बता दिया होगा कि ईओआरओ के लिए मेंटरशिप बैच हम लेकर के आ गए हैं, ज्वाइन कर लीजिए प्यारे विद्यार्थी। और फिर कह देता हूं जो हमारे साथ जुड़ गया उस विद्यार्थी का सिलेक्शन 100% होगा, क्योंकि मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब है आपको लाइव क्लासेस देना, रिकॉर्डेड क्लास देना, फ्री आपको टेस्ट सीरीज देना, आपको ई बुक्स ई नोट्स देना और एक टीचर प्रोवाइड करवाना, ताकि आपकी हर एक समस्या को वो टीचर 24/7 सुन सके, आपकी समस्या का समाधान कर सके और आपको सिलेक्शन तक ले जा सके। तो याद रखना जो विद्यार्थी यूआरओ की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ जाना, ठीक है। तो देखिए सिवी एजुकेशन हब हम आस्था का नाम है, विश्वास का नाम है। और विद्यार्थियों ये फाइनल कट ऑफ हमारे द्वारा बता दी गई है, फिर भी आपके कोई मन के डाउट हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज्वाइन कर लेना और जितने भी साथी एग्जाम देकर के आए उन सभी तक वीडियो के लिंक को आप शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के आप सबके लिए नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।